जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे ये बताओ कि वर्ण और वर्ण शंकर में क्या डिफरेंस है? वर्ण जो है वो मनुष्य के जो कर्म है, जो उसका प्रोफेशन जिसको कहा जा सकता है, बट एक्चुअली वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका कर्म होता है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है, उसका कैरेक्टर होता है, उसके बेस पर आपका वर्ण डिसाइड होता है। और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुद्ध। ब्राह्मण जो होता है उसको ब्राह्मण सिर्फ वही है जिसको ब्रह्म और धर्म का पूर्ण ज्ञान। वो ब्राह्मण नहीं है जो कुछ नियमों का पालन कर रहा है और नियमों का ही लोगों से पालन करवा रहा है। ब्राह्मण वही है जिसको धर्म का पूर्ण ज्ञान है, ईश्वर का पूर्ण ज्ञान है, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है लोगों के अंदर, लोगों को धर्म धारण करने में उनकी मदद करना, सहायता करना, उनको ज्ञान देना, उनको जागृत करना इन चीज़ों के लिए। ब्राह्मण वो नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को, किसी को भी ईश्वर से अलग करने की कोशिश करे या धर्म से दूर करने की कोशिश करे। अगर वो धर्म से दूर कर रहा है तो वो ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, वो कुछ भी नहीं, वो धूर्त है। तो ब्राह्मण वही है जिसको धर्म और ईश्वर का पूर्ण ज्ञान है और वो समाज में धर्म और ईश्वर के बारे में लोगों में चेतना उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। दूसरा, क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वर्ण वो है, सरनेम से नहीं होते ये सब, ठीक है, या किसी के परिवार में पैदा होने से नहीं होते, कर्मों से होता है, राइट। तो वो परिवार में पैदा होने वाला भी हो सकता है अगर उसके कर्म वैसे हैं, लेकिन उससे नहीं होता कि वही होगा, राइट। तो क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो नहीं है जो किसी से भी युद्ध करता फिरे, किसी भी इंसान को मारता फिरे, या किसी अपने से कमजोर की पर अपना जोर जबरदस्ती करता है। वो क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय वो नहीं होता जो हमेशा गुस्से में रहता है, वो भी क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय वो होता है जो अपने से कमज़ोर पर दया करता है और उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अपने से कमज़ोर पर अगर कुछ कोई अत्याचार कर रहा है तो उससे युद्ध करने के लिए खड़ा होता है। क्षत्रिय वो होता है जो लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए हमेशा रहता है। कि किसी भी एक स्थान पर, अब आज जैसे राज्य है, कि कोई राज्य है तो राज्य का एक जो चीफ होता है वो चीफ क्षत्रिय नहीं होता। जो क्षत्रिय होता है वही चीफ होना चाहिए। क्षत्रिय वो होता है जिसको ये होता है कि इस पूरे एरिया में कोई भी इंसान जो है उसको संरक्षण वो प्रदान करे और उनको संरक्षण प्रदान करे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करे और उनकी सेवा करे। उनको वो उसकी कोशिश ये रहती है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो थॉट प्रोसेस जिसका होता है वो होता है क्षत्रिय। और उसके हिसाब से, सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं, उसके हिसाब से जो कर्म कर रहा है वो होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मेन मकसद क्या होता है? कि प्रजा की सेवा करना, उसको संरक्षण प्रदान करना, उनको क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में पता भी करना, हाँ, उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर, वो क्षत्रिय का काम होता है। क्षत्रिय एक्चुअल में उनको संरक्षण प्रदान करता है। आज के टाइम में क्षत्रिय उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान करता है अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, राइट। उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व, एक तरह से वो गार्जियन होता है, एक गार्जियन होता है कि अच्छा कोई भी है, इसको मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्षत्रिय होता है। अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में, जैसे हम नहीं अपने पिताजी के साथ चले जाते हैं कि पिताजी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो उसके पास शायद सोल्यूशन हो या ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके निकालते, वो सिर्फ हाथ रख के खड़ा होता है कि मैं आपके साथ हूँ और आई विल सपोर्ट यू, और कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। और उससे आपको हिम्मत मिलती है और आप अपना काम करते हो। जहाँ उसको कुछ करना होता है वो करता है और उसके हिसाब से आपको हेल्प करता है, सेवा भी करता है, वो आपकी उसको संरक्षण भी देता है। किसी पर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ वो युद्ध भी करता है, आपकी परेशानियों को भी सुनता है, आपकी परेशानियों की भी सुनता है, उनका सॉल्यूशन भी देते हाँ, हैं। वो उसके क्षत्रिय के ये गुण होते हैं। वो भी इसलिए नहीं क्षत्रिय होता है कि उसने क्षत्रिय के पिता से जन्म लिया। वैसे भी अगर मैं गरुड़ पुराण की बात करूं, मैं पुराणों की बात कर लेती हूँ, तो गरुड़ पुराण में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि एक जो राजा होता है वो एक प्रजा का पिता ही होता है। उसमें क्योंकि गरुड़ पुराण है तो उसमें ऑब्वियसली मरने के बाद की सारी क्रिया लिखी गई है, तो उसमें भी ये चीज़ है कि अगर कोई प्रजा का कोई भी इंसान उसमें मरता है तो एक राजा को ये अधिकार है कि वो
का मरणोपरांत जितनी भी क्रिया की जाती है वो कर सकता है। तो क्षत्रिय क्षत्रिय ये हो गया, और उसके बारे में तो रेफरेंसेस भी वही हमने तो गरुड़ पुराण से ले लिए। बिल्कुल। तो क्षत्रिय का ये काम होता है, इससे आप पहचानोगे कि ये बंदा क्षत्रिय है। वो ज़रूरी नहीं कोई भी किसी भी राज्य में राजा बन जाए, जैसे कंस था वो क्षत्रिय नहीं था। बिल्कुल। कृष्ण कृष्ण जो हैं वो हमारे कृष्ण भगवान जो हैं वो कोई वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, वैश्य नहीं है। या तो वैश्य में आने चाहिए कर्म के हिसाब से, जो पिछले कर्म थे कि वो दूध का कारोबार करते थे, तो कारोबारी का मतलब जो बिजनेस करता है, तो वो वैश्य बिल्कुल। में आने चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो वैश्य नहीं थे, क्योंकि वो दुग्ध पालन नहीं करते थे। वो जब बचपन में थे तब उनका दुग्ध पालन होता था, उसके बाद तो वो राजा हो गए थे, द्वारकाधीश हो गए थे, उनका वो जो प्रजा की खुद सेवा का करते थे। हाँ उनका जो खुद का जो कर्म बना था वो राजा थे और वो अपनी प्रजा की हेल्प करते थे। Right. उनका संरक्षण करते एग्जैक्टली थे। प्रजा का संरक्षण करते थे। प्रजा के संरक्षण के लिए उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था, ताकि प्रजा बिल्कुल। को कोई कष्ट ना हो। तो बिल्कुल। उनका उनका उनके जीवन का लक्ष्य, तो वो एक क्षत्रिय हम्म। मनुष्य रूप में क्षत्रिय थे। वैसे तो भगवान है, हाँ। लेकिन जो मनुष्य रूप में उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था उसमें वो क्षत्रिय थे। राइट, क्योंकि वो प्रजा की, क्योंकि वो राज्य करते थे, और जहाँ भी कुछ गड़बड़ होती थी वहाँ पर वो लोगों की सेवा के लिए, धर्म के लिए युद्ध करते थे, बिल्कुल। खड़े होते थे। तो वो एक क्षत्रिय थे। खैर श्री कृष्ण के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। वो तो इसके ब्राह्मण बाद भी थे, वो क्षत्रिय भी थे, वो तो सब कुछ ही थे। इसके बट बाद आता है ये वैश्य। कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तीसरा होता है वैश्य। वैश्य। वैश्य कौन होता है? वैश्य वो होता है जो पैसा लगाता है अपने दम पर, किसी भी कारोबार को खड़ा करता है, बिजनेस करता है, और उससे पैसा कमाता है, और उसमें राज्य को भी सपोर्ट करता है, एग्जैक्टली टैक्स वो देके। राष्ट्र की हेल्प हाँ, भी करता है वो वहाँ टैक्स पर। देता है, क्योंकि राष्ट्र की सपोर्ट करने के लिए उसको टैक्स देना होता है। और वो जो शूद्र होते हैं, शूद्र क्या करते हैं? शूद्र का काम होता है कि अपनी सेवाएं देना लोगों को। बिल्कुल। राइट, शूद्र वो होता है जो सेवाएं देता है। वो ब्राह्मण के घर में भी सेवा दे सकता है, ब्राह्मण के क्षत्रिय के कार्य में भी सेवा करता है, और वैश्य के कार्य में भी सेवा, सब में सेवा करता है। वो सेवाएं देते हैं, वो उनको सब कुछ आता है। जैसे वैश्य का काम होता है बिजनेस करना, क्षत्रिय का काम होता है सेवा करना प्रजा की, और ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान देना प्रजा के। लेकिन जो ये शूद्र वर्ण होता है, ये सब में होते हैं, इनका काम सब कुछ करना होता है, क्योंकि ये जिसके साथ लग जाएगा उसके काम में हेल्प करने में, ये वही करने लग जाएगा। तो ये वैश्य भी हो सकता है, मतलब वैश्य नहीं होगा, वो शूद्र होगा। जिस दिन वो वैश्य बन जाएगा उस दिन उसका शूद्र खत्म हो जाएगा, वो वैश्य हो जाएगा। राइट, लेकिन ये इन तीनों कामों में हेल्प करता है। वैश्य को उसके बिजनेस में हेल्प करने के लिए खड़ा होता है, और उसके बदले में उनसे पैसा लेता है और अपना जीवन ज्यादातर वो चलाता जो है। काम करता है उसके बेस पे ही उसका वर्ण डिसाइड होगा। हाँ, सारे सबका वर्ण काम के बेस पे ही डिसाइड होता है। वैश्य क्षत्रिय के साथ काम करता है, तो उसके हिसाब से उसको वहाँ से इनकम मिलती है और अपना जीवन चलाता है वो। और ये लेकिन इनमें जो चार वर्ण हैं, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं, ये धर्म के लिए कार्य करते हैं, और ये धन की इच्छा से रहित होकर काम करते हैं। जैसे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय पैसे के लिए काम करना शुरू कर देता है, तो वो अपने धर्म से डेविएट हो जाता है। बिल्कुल। ब्राह्मण और क्षत्रिय धन के लिए बिल्कुल, वो प्रजा, क्षत्रिय जो है प्रजा की सेवा करता है, धन की इच्छा से नहीं करता है। कोई दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ब्राह्मण वो लोगों को ज्ञान देता है, धर्म और ईश्वर के बारे में उसको सत्य का ज्ञान कराता है, पैसे की इच्छा से नहीं करता। किसी ने दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ये इन दोनों के दिमाग में धन नहीं होता। जो वैश्य और शूद्र होता है, ये धन की इच्छा से धर्म का काम करते हैं। इनमें धन और धर्म दोनों होना चाहिए, तब ये काम करते हैं। और उनमें धन नहीं होना चाहिए, सिर्फ धर्म की इच्छा से वो लोग काम करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय जो धर्म करते हैं बिना धन की इच्छा से, और वैश्य शूद्र जो धर्म करते हैं धन के साथ, धन कमाने के साथ साथ वो धर्म करते हैं। तो वो धर्म कैसे करते हैं? वो राजा को भी सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मण को भी सपोर्ट करते हैं, और वैश्य और शूद्र मिलके ब्राह्मण और क्षत्रिय को सपोर्ट करते हैं, और धन के द्वारा, और वो जो है धर्म और संरक्षण के द्वारा इन दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो ये होती है वर्ण व्यवस्था, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा है। बस आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको जाति में मजा आ रहा है, तो इसलिए आप नहीं पढ़ते ना। अब बताओ वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण तो सबको समझ आ गया होगा, अब वर्ण संकर पे बात करते हैं। तो वर्ण संकर का मतलब ये होता है कि
संकर का मतलब होता है कि पतला होना। अच्छा। वर्ण संकर का मतलब होता है वर्ण के बारे में आपका ज्ञान जो है वो पतला होना। बेसिकली अच्छा। मैं समझा रहा हूँ, मतलब वर्ण का आपको ज्ञान नहीं होना कि आप किस वर्ण के हो, आपका कर्म क्या है। अच्छा। आज के ज़माने में जितने भी लोग हैं कंफ्यूजन। सब वर्ण संकर से ग्रसित हैं। हम्म। लोग बोलते हैं कि नहीं वर्ण संकर शादी से हो जाएगा, इधर उधर शादी करना नहीं है। आप वर्ण संकर में ऑलरेडी हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आपका वर्ण के हिसाब से आपका धर्म क्या है। हम्म। अगर आपको अपने वर्ण और धर्म का सही सही ज्ञान नहीं है तो आप वर्ण संकर में हो। राइट। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अगर बहुत सारे लोग मर जाएंगे तो फिर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। फिर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उसके बाद जो उनकी संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर का शिकार होंगी। राइट। तो वो बट कैसे एग्जैक्ट होगा? इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट इसका मतलब ये है कि जो वहाँ की स्त्रियां हैं, पुरुष जितने क्षत्रिय थे वो सारे मारे जाएंगे। अब वो किन पुरुषों के साथ विवाह होगा उनका या किस तरह से होगा, कौन क्योंकि उस जीतेगा? टाइम तक बुराई हावी हो चुकी थी। जब एग्जैक्टली। कौरव ने खुद द्रौपदी के साथ उस तरह का व्यवहार अभद्रता किया की था, थी। अभद्रता की थी, तो उस समय क्या होने वाला था। जैसे आज स्त्रियों की दुर्दशा हो रही है, युद्ध में स्त्रियों को के साथ अभद्रता की जाती है, जो कि युद्ध का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किया जाता है। तो क्या पता उस समय भी अर्जुन को ये लगा हो कि ये हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, उन संतानों को वर्ण का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि वर्ण का ज्ञान पिता से होता है। राइट। आज के समय में स्त्री भी वर्ण का पार्ट होती है। पहले स्त्री नहीं होती थी। पहले स्त्री क्षत्रिय की पत्नी जो है वो क्षत्राणी होती थी। क्यों? क्योंकि उसका पति क्षत्रिय है। लेकिन आज के समय में स्त्री खुद क्षत्रिय होती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि वो खुद ही अपना राजपाट संभाल रही थी। बिल्कुल। तो आज के समय में स्त्रियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकती हैं, उस समय नहीं होती थी, क्योंकि उस समय वो उनको सपोर्ट करती थी। उस समय का टाइम अलग था, आपका समय अलग है। राइट। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। उन्होंने बोला कि उनके बच्चे जो होंगे उनको वर्ण का ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि पहले तो स्त्री की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, उस पर किसी ने अत्याचार किया तो उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, वो खुद उसको नहीं समझा पाएगी कि तुम्हें पहले क्या तो इस करना है। वजह से वो परेशान होंगी कि उनके पति चले गए। राइट। दूसरा, उनके ऊपर किसी और का कब्जा हो गया, क्योंकि दोनों में से ये पता ही नहीं था कि कौन जीतेगा कौन Exactly. हारेगा। तो तो अगर अधर्मी लोग बढ़ जाते तो उस कंडीशन में फिर वो औरतों के साथ अत्याचार करते। राइट। है तो ना? वो जब अत्याचार करते तो उनसे जो संतान उत्पन्न होती, उस संतान को अपने वर्ण का ज्ञान कौन कराता? पिता जो है वो तो उसका पिता है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को पिता, सिर्फ संभोग क्रिया करने से आप पिता नहीं बन जाते। एग्जैक्टली। पिता बनने के लिए आपको उसको संस्कार भी देने पड़ते हैं। तो वो जिसने उसके साथ अत्याचार किया, उससे जो संतान उत्पन्न हुई, उस संतान के को कौन ज्ञान देगा कि वर्ण क्या होता है और आप किस वर्ण के हो, आप कैसे काम करोगे? और स्त्री इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि स्त्री के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि उसकी मेंटल कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है। इस उससे वर्ण संकरता उत्पन्न हो सकती थी, जिसके बारे में अर्जुन ने बात की थी। तो वर्ण संकरता का मतलब है कि आपको वर्ण का ज्ञान नहीं होना, आपको पता ही नहीं होना कि आपको क्या करना है, आप क्या हो। जो आज के समय में चल रहा है, सरनेम की वजह से लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, बट वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं। वर्ण किसी के संकरता अंडर में जॉब कर रहे हैं। वर्ण संकरता तो यही है। बिल्कुल। एक बंदा जो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ और वो शायद किसी के अंडर में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और जब उसके साथ खुद के साथ गलत होता है वो तब आवाज नहीं उठा तब पाता, भी वो तो आवाज़ दूसरे नहीं के लिए उठाता। क्या उठाएगा? और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को क्षत्रिय बोलते हैं सर नेम की वजह से, और उनको जैसे ही कमज़ोर दिखता है उसको दो थप्पड़ जड़ देते हैं, एग्जैक्टली। तो वो क्षत्रिय नहीं है। और वैश्य, जो वैश्य है, जो वैश्य हैं, अगर वैश्य जो है वो बंदा कहता है कि मैं तो वैश्य हूँ अपने सर नेम की वजह से, लेकिन वो धर्मानुसार काम ही नहीं कर रहा है, वो हर बिजनेस में चोरी कर रहा है, तो वो वैश्य कैसे हुआ? वो वैश्य नहीं। धर्म आवश्यक है वैश्य में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों में धर्म की आवश्यकता है। या फिर वो वैश्य कैसे हो सकता है जो बंदा अपना बिजनेस ना करके कहीं नौकरी कर रहा है? वो वैश्य नहीं है। उसी तरह से शूद्र वो है जो किसी भी कार्य में धर्म युक्त हेल्प करता है। हाँ। अगर शूद्र किसी बिजनेस में हेल्प करे, और शूद्र इसलिए नहीं वो शूद्र है क्योंकि वो कहीं पैदा हुआ है, वो जब काम करेगा तब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र बनेगा। लेकिन आज के टाइम में जो शूद्र हैं वो अपने मालिक की चाटुकारिता करने के लिए कुछ भी कर देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता ये धर्म है कि अधर्म है। एग्जैक्टली। तो वो शूद्र नहीं है। हाँ। और सरनेम वाले तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सरनेम वाले बिल्कुल शूद्र नहीं है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है। सरनेम आपका वर्ण डिसाइड नहीं करता। और सबसे बड़ी वर्ण संकरता का उदाहरण ये है कि आज की डेट में जितने भी प्रदर्शन, धरने, सब कुछ होते हैं, वहाँ पर कौन जाते हैं? स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कैसे हो सकता है जब तक उसने अभी तक अपना कर्म शुरू ही नहीं किया? अभी तो वो अध्ययन में है, अभी तो वो विद्यार्थी है। विद्यार्थी जीवन जब आपका खत्म हो जाता है, जब आप प्रोफेशनली कुछ करने लग जाते हो अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, किसी भी तरह से अपने जीवन का लक्ष्य जब डिसाइड कर चुके होते हो, उसके बाद जब आप कर्म करना शुरू करते हो तब आपका वर्ण डिसाइड होता है। आप ब्राह्मण भी बच्चा पैदा होते ही ब्राह्मण नहीं बन जाता, वो ईश्वर में ध्यान लगाता है, वो वेदों का अध्ययन करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, धर्म का अध्ययन करता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद जब वो ज्ञान देना शुरू करता है समाज के वेलफेयर के लिए, तब वो ब्राह्मण बनता है, उससे पहले वो ब्राह्मण नहीं होता। उसी तरह क्षत्रिय किसी परिवार में पैदा होकर क्षत्रिय नहीं हो जाता, वो उसके हिसाब से वो काम ट्रेनिंग लेता है कि लोगों की सेवा कैसे करनी, ये सब। एक तो कुछ अपने अंदर से होती है, कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद प्रजा की सेवा करता है, धर्म के अनुसार चलता है, तब जाके वो, जब वो अपने हाथ में कंट्रोल लेता है प्रजा की सेवा का, उनके वेलफेयर का, तब वो क्षत्रिय बनता है। वैसे कहा जाए तो चारों वर्ण हमारे अंदर ही होते हैं। आपकी जो क्या बोलते हैं, अस्तित्व क्या बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी में जो भी चीज़, ये चारों में से जो भी वर्ण उभर कर आता है वही आपका वर्ण कहलाता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में रहते चारों हैं। आप ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के अंदर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं होंगे, लेकिन प्रधानता ब्राह्मण के अंदर प्रधानता ब्राह्मणत्व की होगी। वो कार्य, वो मेन रूप से ब्राह्मण का कार्य उसका लालच पे या पैसे कमाने पे फोकस नहीं होगा, उनके अंदर रहेंगे सब पे फोकस रहेगा, वो रहेंगे सब उनके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो प्रधानता, कर्म की प्रधानता होगी, वो ब्राह्मणत्व की होगी, इसलिए वो ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय में प्रधानता, उसके पास भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण उसके अंदर होंगे, लेकिन उसके अंदर प्रधानता क्षत्रिय की होगी। वैश्य में भी चारों वर्ण होंगे, लेकिन प्रधानता वैश्य की होगी। उसी तरह शूद्र में भी चारों वर्ण होंगे और प्रधानता उसके शूद्र की होगी। धर्म इन चारों में आवश्यक है, बिना धर्म के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप कुछ भी नहीं है। और जब आप इसी को नहीं समझ पाते हैं तब आप वर्ण संकर का शिकार होते हैं। तब आप वर्ण संकर का शिकार होते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि आपको लगता है कि मैं शूद्र हूँ आपके सरनेम की वजह से, बट आप प्रजा की, जनता की सेवा करने का काम कर रहे हो, तो आप वर्ण संकर से ग्रसित हो चुके हैं। आप गलत फैमिली में जी रहे हो कि मैं तो ये हूँ, बट कर्म आपका देखा जाए तो आप तो कुछ और ही कर रहे हो। अगर कोई बंदा अपने सरनेम की वजह से ये सोच के चल रहा है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, बट कर्म तो वैश्य का कर रहा है, तो वर्ण संकर में ऑलरेडी है। एग्जैक्टली, आज के टाइम वो वर्ण संकर का शिकार है। जितने भी लोग ये क्लेम करते हैं कि हम पंडित हैं, बट अगर आप उनसे बात करोगे तो उनको रावण बहुत विद्वान लगता है कि नहीं? तो हाँ, ऐसे लोग होते हैं, मतलब सारे नहीं होते, लेकिन ऐसे होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका सरनेम की वजह से वो खुद को ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, वो एक्चुअल में भी ब्राह्मण हो। हाँ, ऐसा भी होता है। मैं तो कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। ऐसा होता है, लेकिन दिस इज नॉट द रूल। आपके सरनेम से तो आपका परिवार डिसाइड हो रहा है, वो एक परिवार से आप सारे चले आ रहे हो, वो है बाकी आपका कुल कहाँ से है, आप किस वंश के हो, वो और ये सब ब्रेक हो रहा है, बीच बीच में बार बार टूट जाता है, तभी तो इतने सारे सरनेम हो गए हैं। जगह जगह पे वो टूटता भी जा रहा है, सब अलग अलग अपना अपना बना लेते हैं। जब उनके, जैसे सपोज मेरा नाम है, अगर मेरा सरनेम गुप्ता है, राइट, तो हो सकता है आगे चल के मैं कुमार गुप्ता लगाने लग जाऊँ, फिर मेरी फैमिली में आगे चल के आगे से, मतलब 1000 साल बाद आपस में फैमिली में कुछ लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो एक ने कुमार ले लिया, एक ने गुप्ता ले लिया, तो वो दो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर उसके बाद गुप्ता और कुमार दो अलग अलग जातियाँ हो गई। ये जातियाँ तो होती नहीं, ये तो आपका भ्रम है। जाति एक भ्रम है, वर्ण एक सत्य है, और उस सत्य को समझने के लिए आपको धर्म को समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। भ्रम में जियोगे तो कुछ नहीं होगा। सरनेम इज अ भ्रम, उसका कोई लेना देना नहीं। वो तो नाम और सरनेम रखे इसलिए जाते हैं कि भाई अब यहाँ 100 साल जिंदगी जियोगे तो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, इसलिए आपको नाम और सरनेम रखा है, और उसका सच्चाई से कहाँ से बिलोंग करते हो या कहाँ से किस कम्युनिकेशन के लिए, कुछ काम के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसकी वैसी कोई जरूरत नहीं है। बस कम्युनिकेशन, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ जाती है, वरना भाषा की क्या जरूरत है? इन भाषा की जरूरत, कम्युनिकेट कैसे करोगे? 100 साल यहाँ रहोगे तो अब हम तो आज के ज़माने में हम इतने बुद्धिमान भी नहीं है कि बिना बोले सब कुछ एक दूसरे को समझ सकें और पहचान सकें, तो इसलिए ये होता है। तो मेन यही है, वर्ण और वर्ण संकर ये है। वर्ण संकर का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी अलग अलग
सरनेम वाले में, हाँ। इंटर कास्ट वाले में शादी हाँ। कर ली, उससे वर्ण संकर नहीं होता। बिल्कुल। वर्ण संकर एक्चुअली ये होता है जब आपने किसी से भी शादी की, इवन आपने गुप्ता होके गुप्ता से शादी की, या सिंह होके सिंह से शादी की, या मिश्रा शर्मा कुछ होके उनसे शादी की, या जो भी जिसका भी होता है, आई डोंट नो मच अबाउट इट, जिससे उसी से सेम से शादी की, लेकिन आप उसको ये नहीं बता पाए कि उसका वर्ण क्या है और उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, तो वर्ण संकर से ग्रसित है आपका बालक बिल्कुल। या बालिका। हम्म। वो ऑलरेडी वर्ण संकर में। वर्ण संकर का मतलब यही है कि मनुष्य को ये पता ना होना कि उसका वर्ण क्या है और उसका कर्तव्य क्या है और उसको क्या करना है। बिल्कुल। वो अंधी धुन में जा रहे, उसमें पता क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके थ्रू ही सब गुलाम बनते हैं, और इसीलिए आज ज़्यादातर गुलाम भरे पड़े हैं इस दुनिया में, बिल्कुल। क्योंकि वो वर्ण संकर से सारे ही ग्रसित हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वर्ण और वर्ण संकर के बारे में पता चल गया होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। बट अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए, हम उस पर दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। हाँ, तो जातिवाद के समर्थक बहुत हैं हमारे देश में। Exactly. लेकिन अच्छा एक चीज़ तो- और है कि स्टार्टिंग में हमने वर्ण संकर को वर्ण शंकर बोल दिया था, तो वो वर्ण संकर है। हाँ, बी क्लियर ऑन इट। वर्ण संकर। तो तब तक के लिए फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, और जो भी हैं सब जोड़ लो। सीताराम।